शिवराज ने ढूंढी कार्यकर्ताओं की काट, योजनाओं के दम पर बनाएंगे सरकार, नाराजगी रहेगी या मिटेगी, पर बीजेपी फिर सत्ता में टिकेगी। जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी है ये डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार और यहाँ प्रदेश में हमारी सरकार ये वार्ड का विकास भी करेगी, ये नगर का विकास भी करेगी। बस अब मध्य प्रदेश की सियासत में यही शोर सब जगह सुनाई दे रहा है और चुनाव तक देता भी रहेगा। जो बीजेपी जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी से जूझ रही है, वो इस गुस्से को खत्म करने की जुगत भले ही ना लगा सकी हो, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इसकी काट जरूर ढूंढ ली है। मध्य प्रदेश बीजेपी के आला नेता भले ही ये कहते सुने जा रहे हो कि कार्यकर्ता ही चाणक्य है, भले ही कार्यकर्ता में जान फूंकने खुद पीएम उनसे वीसी के जरिए रूबरू होने वाले हों, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। शिवराज सिंह अब उस दांव को चल रहे हैं जिसके बाद कार्यकर्ता की नाराजगी उनके लिए कोई मायने नहीं रखेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए यूपी चुनाव में आजमाया हुआ यह फार्मूला अब शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में अपनाने जा रहे हैं। बीजेपी हर बार ये दावा करती आई है कि उसके लिए कार्यकर्ता ही सब कुछ है, जिन्हें कभी त्रिदेव तो कभी चाणक्य का दर्जा भी दिया गया। खुद पीएम नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर बुलंद करते नजर आए हैं। पार्टी की जीत का दरवाजा खोलने वाला यही कार्यकर्ता फिलहाल अपनी ही पार्टी से नाराज है। नाराजगी के कारण किसी से छिपे नहीं है। कार्यकर्ताओं की अनदेखी, बेलगाम अफसरशाही और प्रभारी मंत्रियों की नाराजगी के अलावा कांग्रेस से बीजेपी में आए सिंधिया समर्थक भी पार्टी के पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की नाराजगी का कारण बन रहे हैं। पार्टी के इंटरनल सर्वे, 1-to-1 बैठकें सब इस गंभीर होती जा रही सिचुएशन की तरफ इशारा कर रही हैं। इसके बावजूद पार्टी कार्यकर्ताओं को मनाने का कोई श्योर शॉट प्लान अब तक नहीं ढूंढ पाई है, तो अब पार्टी ने रास्ता ही बदल लेने का फैसला किया है। इस नए रास्ते पर चल पड़ी बीजेपी को अब कार्यकर्ता की नाराजगी की कोई खास फिक्र नहीं है। वैसे रास्ता कहने को नया है क्योंकि एमपी में पहली बार यह राह चुनी जा रही है। बीते लोकसभा चुनाव और यूपी में तो कार्यकर्ता की नाराजगी को खारिज कर बीजेपी इसी रास्ते से कुर्सी तक पहुंची थी। जीत का यह रास्ता हितग्राहियों की गली से होकर गुजरता है। इस गली में नेताओं को सेल्फी विद हितग्राही लेने की सलाह दी गई है। डिजिटल दुनिया को भी इस तरह से इम्प्रेस कर ही लिया जाएगा। आला नेता भी हर जगह हितग्राहियों के नाम की माला जपते नजर आएंगे, इस उम्मीद पर कि केंद्र और राज्य की योजना ही अब विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित होगी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ने मध्य प्रदेश का माहौल काफी कुछ हद तक बीजेपी के पक्ष में ढाल दिया है। जिन्हें एक क्लिक से खाते में पैसे मिल चुके हैं वो बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं और ये उम्मीद भी बांध चुके हैं कि जीत के बाद बीजेपी एक की जगह 3000 रुपए खाते में भेजेगी। इसी आस पर इस बार बीजेपी के जीत का विश्वास टिका है। आला नेताओं के इंटरव्यू और भाषण में अब ज्यादातर जिक्र सरकार की योजनाओं और हितग्राहियों के नाम का होता है। बीजेपी के लिए ये जांचा परखा नुस्खा है। साल 2019 की जीत में भी इस नुस्खे ने काफी हद तक कमाल दिखाया ही था। CSDS लोक नीति के सर्वे में तब कुछ ऐसे ही फैक्ट्स सामने आए थे। गरीबों और लोअर मिडिल क्लास की ओर से मिलने वाली सपोर्ट में इजाफा हुआ है। इसका एक मुख्य कारण लाभार्थी योजनाएं ही मानी गई। किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को मिल रहा सालाना 6000 रुपए। आयुष्मान भारत योजना से गरीबों के इलाज के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 1,25,000 और शहरी क्षेत्रों में 2,50,000 रुपए की मदद। LPG सब्सिडी, सिलेंडर, स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाएं। जनधन योजना के जरिए लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना और सीधे उनके खाते में पैसे पहुंचाना। मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, कन्या विवाह योजना, तीर्थ दर्शन योजना और अब मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। इन सब में सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ एक क्लिक पर लोगों के खाते में पैसे पहुंचना, यानी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जिसके जरिए जनता का भरोसा जीतना आसान हो गया। अब बीजेपी ये मान रही है कि कार्यकर्ता निकले ना निकले, योजनाओं के हितग्राही आगे और लाभ की उम्मीद में बीजेपी को वोट करने जरूर बाहर निकलेगा।
योजनाएं जन कल्याण के लिए बनती हैं और जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना संविधान का मूल कर्तव्य, जिसकी शपथ राजनीति में करने वाले, सत्ता में आने वाले लेते हैं। तो जनता ये देखती है कि हमारी उस जन कल्याण की शपथ को हमने कितना पूरा किया। केवल एक योजना की बात नहीं है, लगातार 5 साल तक जन कल्याण के हमने कितने काम किए हैं, हमने विकास के कितने काम किए हैं, हमने लोगों के दुख दर्द में हम कितने सहभागी बने हैं। कुल मिलाकर इन सब बातों का असर चुनाव में मतदाताओं पर होता है और हमारी सरकार का इस बात का फ़ख्र है कि हमने हर क्षेत्र में, चाहे वो विकास का हो, चाहे जन कल्याण का हो, चाहे सामाजिक सरोकार का हो, हमने हर पैमाने पर हम खरे उतरे हैं। इसलिए हम जनता का दिल भी जीत रहे हैं और उनका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। योजनाओं के हितग्राही क्या कदम उठाएंगे ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस बात को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश में 19 साल की बीजेपी सरकार से जनता की नाराजगी किस कदर बढ़ी हुई। अपनी योजनाओं का बखान और फिर हितग्राहियों के साथ सेल्फी लेने जैसे प्रोपोगेंडा करते क्या बीजेपी जमीनी हकीकतों से मुंह मोड़ पाएगी? जो कार्यकर्ता नए और पुराने होने की जंग में उलझा है, जो अपने ही नेताओं से नाराज है, क्या उसे नजरअंदाज कर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ना बीजेपी के लिए बहुत आसान होने वाला है? देखिए, मध्य प्रदेश का माहौल इस समय बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे 2003 में दिग्विजय सिंह जी का जो अंतिम कार्यकाल चल रहा था, वो भी लगातार एक के बाद कई योजनाएं लॉन्च कर रहे थे, लेकिन हमने देखा 2023 में जो लाभ मिलना चाहिए वो योजना का लाभ मिला नहीं दिग्विजय सिंह जी को। अभी भी हम देख रहे हैं कि 18 साल सत्ता में रहने के बाद शिवराज सिंह जी चौहान नई नई योजना लेके आ रहे हैं। खासकर जो लाडली बहना योजना है, इस योजना को लेकर जब हम ज़मीनी हकीकत की जानने की कोशिश करते हैं तो ये पता चलता है कि 60% लोग इस योजना से कहीं ना कहीं मतलब या तो उनको मिल नहीं रही है या दुखी हैं। उनका ये कहना है कि आप 16,000 करोड़ रुपए यदि साल का खर्च कर रहे हैं लाडली बहनों पे, तो उसको ऐसा करिए कि जो स्वावलंबी बन जाए, बजाय उनको भीख देने के या 1,000 रुपये महीना देने के बजाय आप उन्हें ऐसा मजबूत बना दो कि वो जीवन भर के लिए मजबूत हो जाए। बीजेपी की इस रणनीति के बाद क्या ये माना जा सकता है कि हार या जीत का फैसला सिर्फ हितग्राहियों के दम पर हो सकेगा? और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल, कार्यकर्ता को दरकिनार कर क्या योजनाओं के दम पर ही बीजेपी चुनाव जीत पाएगी? आपके पास 3 विकल्प, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर दे सकते हैं। और पिछली बार हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या शिवराज सिंह चौहान की बैठकों से दूर होगी बीजेपी की गुटबाजी, बगावत और नाराजगी? इसके जवाब में 19% लोगों ने कहा हाँ, 77% लोगों ने कहा नहीं और 4% बोले कह नहीं सकते। चुनावी हार जीत में बहुत से अलग अलग फैक्टर्स मायने रखते हैं। एक तरफ हितग्राही है तो दूसरी तरफ सरकार से नाराजगी भी है और तीसरी तरफ कांग्रेस और आप भी हैं, जिनकी नई घोषणाओं से ये खेल रोमांचक हो गया है। ये सही है कि कांग्रेस 19 साल से सत्ता से बाहर है, इसलिए उसके पास दावा करने के लिए कुछ खास नहीं है, पर यह भी सही है कि उन प्रदेशों का उदाहरण कांग्रेस के पास है जहां उसकी सरकार आई है और वादे पूरे भी हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो योजनाओं का ऐलान करने और उसका एग्जीक्यूशन करने के मामले में पुरानी मंजी हुई खिलाड़ी है। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि बीजेपी सरकार की योजनाओं के हितग्राही कुछ नए फायदों की खातिर स्विच कर जाएं? यानी बाजार तो रेवड़ियों का सजा है, नाम और उन्हें जनता तक पहुंचाने का अंदाज भले ही अलग हो सकता है। देखना यह है कि 2023 के चुनाव में किसकी दुकान की रेवड़ी हितग्राहियों का मन लुभाती है। नमस्कार। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।